राम कुमार जी। जय श्री हरिवंश सर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये दास इस काम क्रोध लोभ मोह और माया के इन जालों से हार चुका है। दास भगवत प्राप्ति चाहता है, पर एक कदम चलने का भी सामर्थ्य नहीं रह गया है। हे दयानिधि, मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। नाम नाम नाम। महाराज जी वो भी नहीं हो पा रहा मुझसे। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस आ गया आप। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हम बोल सकते हैं ना तो राधा बोले, चल सकते हैं ना तो अच्छे मार्ग में चले, हाथ है ना तो अच्छे कार्य में चले। देखो, बेईमानी करोगे तो फिर हमारे पास उसकी दवा नहीं है। ईमानदारी की बात है, बोल सकते हो ना तो भगवान नाम बोलो। तुम्हारे अंदर शक्ति है ना तो गलत आचरणों में नहीं, अच्छे आचरणों अभी सुधर जाओगे। जब आप ये कह दोगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास दवा क्या है? आप बोलो, क्या दवा है? आप क्या दवा? फिर तुम्हें महाराज जी गुरु और प्रभु एक है, आज मैं आपकी शरण में आ गया। आप तो अभी जाना। देखो, अगर गुरु और प्रभु एक है तो हम जो आज्ञा कर रहे हैं उस पर वचन पर ध्यान दो। गुरु का मतलब आजकल देखो क्या समझ लिया गया है, वो जैसे पोस्टर में नहीं होता, आप देखा होगा, यहां से ज्योति निकल रही है और उनके ऐसी कुछ भावना बन गई है जैसे इस बच्चे की है। मतलब संत और गुरु भगवान, मतलब वो ऐसे कर देंगे, हो गए। कुछ हुआ क्या तुम्हारे? किसी कुछ हो रहा है? नौटंकी नाटक से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हमारी बात मान लो, अभी सब होने लगेगा। संतों की बात यहां से नहीं निकलता, ये केवल फिल्मों में दिखाया जाता है और पोस्टर में छपाया जाता है। संतों के यहां से निकलता है। वचन अगर मान लो तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनके पहले वाक्य को मानो तो उनकी कृपा से मोक्ष हो जाएगा। राधा 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 राधा। अब कह दो हम नहीं जप सकते तो भोगो फिर। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। अभी सच्ची शरणागति थोड़ी है। जैसे अर्जुन जी ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, जब देखा कि उस समय सामने जिनसे हमें युद्ध करना, हमारे वो है जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, भीष्म जी। सामने वो है जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया सिखाया, द्रोणाचार्य जी। मेरा पूरा परिवार, इनको मैं मारूंगा। अब क्या करें? छात्र धर्म में युद्ध धर्म उपस्थित हुआ है तो करना ही चाहिए। अगर युद्ध करता हूं तो अपने परिवार को मारता हूं। यह संशय खड़ा हो गया अर्जुन जी के दिमाग में। उतरे रथ से और भगवान के चरणों में साष्टांग लोटे और कहा, प्रभु कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। प्रभु मैं मूढ़ चित्त वाला भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। एक साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूं। फिर एक जो शब्द का, वही बच्चा बोल रहा है, शब्द का कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान हंस करके उपदेश किए कि शरणागत को ये नहीं बोलने का अधिकार फिर होता कि मैं ये नहीं करूंगा। फिर किस बात का शरणागति? ऐसे अब जो ऐसे ही तुमने कहा मैं आपकी शरण में हूं, मैं निर्बल हूं, तो अब कहा बोलो राधा राधा राधा। अब आपको पकड़ना चाहिए, राधा राधा राधा। ये नहीं करना, ये करने की सामर्थ्य तुम्हें राधा नाम देगा। अब कह दो मैं ये नहीं कर सकता तो कैसे हो? देखो, वो किसी को जब राम बोलना नहीं आता था तब संत ने कहा मरा मरा बोलो, तो तीसरी बार में राम निकल आया और वो महान हो गए कि नहीं हो गए? तो आप विचार करके देखो, अगर संतों की बात ना माने तो ऐसा कुछ जादू तमाशा तुम समझते हो तो हमें बताओ कि भाई ऐसा जादू तमाशा संतों के पास है कि ऐसे संतों ने बड़े बड़े पापियों को महात्मा बना दिया। कैसे बनाया? उपदेश से। उनकी बात वो माने तब ना। अब बात ना माने तो अगर कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो कि छू दिया वो महात्मा बन गया, हमें बता देना। ऐसा नहीं, उपदेश किया और मान लिया और वो महात्मा बन गया। कहीं भी पूरा ढूंढ के बताना, पोस्टर की बात नहीं कहते, हमारे शास्त्रों में बताना। संतों ने उपदेश किया, उनकी बात माना, काम हो गया। बड़े से बड़े चोर, बड़े से बड़े हिंसकों को महाभागवत बना दिया। बोलो हरि बोलो, राधा बोलो, कृष्ण बोलो, ऐसा उपदेश देके। तो वो बात बच्चा मानो, नाम जप करो। अच्छा देखो, हम बुरा आचरण कर सकते हैं ना, इसका मतलब पावर है ना, तो हम अच्छा आचरण क्यों ना करें? अब अच्छा के लिए नहीं बोलोगे, बुरा करोगे तो भोगेगा कौन? भोगेगा। तो ये बात समझना पड़े। अवश्य में भोक्तव्यम। इतने कमजोर मत बनो तुम एकदम ऐसे। महाराज जी मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत हर बार उठता हूँ, 1000 बार उठ चुका, लेकिन फिर गिर जाता हूँ। फिर भी हमें प्रयास करना है। अभी तुम्हारी अवस्था थोड़ी हो गई कि तुम बूढ़े हो गए हो प्रयास करते करते। अब अगर हम जो कह रहे मानो, राधा नाम निरंतर जपने का अभ्यास करो, अच्छा भोजन करो, मोबाइल में गंदी बात मत देखो,
हम जो कह रहे हैं उसे पकड़ो। मोबाइल में गंदी बात मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, अपने हाथ से गंदी क्रिया मत करो, गंदे बच्चों का संग मत करो, अभी ठीक हो जाओगे। तुम्हारी बात इसी में है, पकड़ लो। जो हम बोल गए ना, इसी में है, पकड़ लो। जी एक और बात है, हाँ। जैसे मेरी स्थिति यहाँ से सुधर गई, लेकिन माया, मोह, अहंकार अच्छा यहाँ भी बहुत। अच्छा, माया है क्या चीज, हमें बताओ। कभी मिली क्या तुम्हें माया? किसी को मिली माया? माया किसे कहते हैं? माँ माने नहीं या माने जो है नहीं पर दिखाई दे, उसका नाम माया है। क्या माया? ये जो आकर्षण है हमारा, परस्पर माया शब्द से हम संबोधन करते हैं, ये संपूर्ण चराचर जगत में जितना बाय है, ये सब माया है। माया माने है नहीं। है कौन? श्री भगवान है। देखो, स्त्री में श्री भगवान है, पुरुष में श्री भगवान है, हर जीव में भगवान। क्या हम कभी भगवान मानते हैं किसी माता बहन को? तो फिर हमारी गंदी दृष्टि होगी तो भगवान फिर उसका दंड नहीं देंगे, जलोगे। फिर गंदी भावना तुम्हारी दंड देगी, तुम्हें जलाएगी। अगर हर माता बहन को ऐसे भगवत भाव से प्रणाम करो तो काम ही जागृत नहीं। अब एकांत में गंदी बातें मोबाइल से देखोगे, माताओं बहनों के प्रति गंदा भाव रखोगे, तो फिर नष्ट तो हो ही जाओगे। फिर नहीं नष्ट हो। ये दैवी शक्ति है, कोई साधारण मत समझो। ये आद्या शक्ति जगदम्बा के अंश से है। जितनी स्त्रियां हैं शिव शक्ति के अंश से आप जैसे विराज, तो भाव से चलो। पाणी ग्रहण हुआ है मान लो गृहस्थी में, तो एक पत्नी का भाव उसी से अन्य सब माताओं के प्रति, बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे। अब वो सब धीरे धीरे, अब ये जो आज हमारी नई पीढ़ी की जो दुर्दशा है, उसका विशेष कारण दो है। एक है कुसंग बाहर मित्रों का, और दूसरा मोबाइल का। बहुत बड़ा कुसंग, बच्चे ऐसे ऐसे, ये तो मान लो बहुत कंट्रोल में बोल रहा है, ऐसे बच्चे उपस्थित हुए, और उनको कैसे बताए? अब वो छोड़ नहीं सकते, वो देखना इतना व्यसन है। अब वो जो देख रहे हैं, वो चिंतन कर रहे हैं, वही गंदी बातें, ये जो राक्षसी भाव बच्चों में आ रहा है ना, मोबाइल कर रहा है। अब मोबाइल में अच्छी बातें भी हैं। देखो, मोबाइल से ही आप यहाँ आए हो सुनकर सत्संग, नहीं तो अब अच्छी बात सुनी तो यहाँ आ गए, गंदी बात सुनते हो तो रो पड़े, क्योंकि गंदी बात तुम्हारे चित्त को व्यथित करती है। सबसे प्रार्थना है, मोबाइल में जो गंदी बातें हैं इनको न देखो तो बहुत लाभ आपको मिल जाएगा। पर उसमें क्या है कि एकांत में कमरा बंद किए और फिर आप उसको देख रहे हो, तो फिर जो दुर्दशा होगी, दुर्दशा, चित्त गंदा हो जाएगा। अब गंदा चित्त राक्षस है, वो कहीं भी टूट पड़ेगा। ये जो आज देखते हो ना कि बच्चों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा जो वो राक्षस बना दिया चिंतन ने। वो एकांत में बैठे चिंतन करते 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 एकदम पागल हो गया कि वही चीज में कैसे, बस वो ये गंदी बातें सुनने वाले, देखने वाले बच्चों का संग, गंदी क्रिया करना और गंदा दृश्य देखना। अब सबके पास स्मार्ट मोबाइल है। हमें लगता है कि जो बच्चे हैं उनको छोटा वाला मोबाइल देना चाहिए, बस फोन कर लो, बस इतना होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, आज का समय ऐसा है कि मोबाइल के बिना काम चलेगा भी नहीं बच्चों का। तो अब स्मार्ट इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं, वो सब ज्ञान है उनको, और वो सब सर्च करके, तो फिर अब वो बच्चे बहुत, अब जैसे बच्चा अभी क्या अवस्था है, खेलने कूदने की अवस्था, भी कोई विकारों से ग्रसित होने की अवस्था है, पर वो हार चुका है। इसलिए राधा राधा जपो, हमारी बात अगर मानो बच्चा, मोबाइल मत देखना, गंदी बात मतलब सत्संग सुनो मोबाइल से, हाँ गंदी, और गंदी क्रिया मत करो, अपने हाथ से गंदी क्रिया मत करो, संयम से चलो तो तुम टूटोगे नहीं। जो आज टूट चुके हो तुम, लोग समझते नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर संयम पूर्वक गृहस्थी में भी रहना तो पशुवत आचरण मत करो, संयम पूर्वक रहो। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। और गृहस्थी में मान लो आप कई वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर इसके बाद संतान उत्पन्न करें, तो वो देखिए आप उस संतान में कितना ओज, तेज, और कैसा वो राष्ट्रभक्त, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें तेज मिलेगा। अब जो विधान है उनके विधान सब विपरीत। अगर गर्भवती माताएं हो जाती हैं, फिर स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं उस बच्चे के संस्कार बिगड़ेंगे, और जरूर न जरूर कोई भयानक उसके शरीर की रोग स्थिति हो जाएगी यदि आप सहवास करते हैं। पर ये कौन सुनता है, कौन मानता है? इसीलिए सब आप देखो, वो तेज, वो ओज, वो भागवतिकता, वो माता पिता के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं, छोटे छोटे बच्चों में गंदे संस्कार भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ही संस्कार उसमें ऐसे गंदे डाल रहे हैं।
क्यों? गर्भ से संस्कार बनते हैं, गर्भस्थ शिशु से। गर्भ में ही तो चक्रव्यूह रचना तोड़ना सीखा था अभिमन्यु ने। गर्भ में ही तो प्रहलाद जी ने उपदेश करके भक्त महान बना दिया प्रहलाद जी को, नारद जी ने उपदेश करके प्रहलाद जी को। अच्छा, गर्भस्थ शिशु के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे, मान लो मां गर्भवती हो गई, अब आपको धैर्यपूर्वक पवित्र, जब तक संतानोत्पत्ति पूर्ण तब तक पवित्र जीवन और खूब नाम जप और भक्त, तो देखो उससे, तो इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो अभी मतलब किसी योग्य नहीं है, वो आचरणहीन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे नई पीढ़ी में खतरनाक रोग समझ लो इसे। ये ऐसा वायरस जैसा समझो फैलता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों में जहां चेतना जागृत हुई तो उनको मिल गए ऐसे दोस्त, और गंदी बातें सिखाना, गंदी बातें दिखाना। तो इनसे बचा जाए और राधा नाम जपा जाए, खान पान पवित्र रखा जाए, तो ये दशा नहीं आएगी। टूटो मत, तुम भगवान के जन हो, भगवान के अंश हो, ऐसा नहीं टूटना। महावीर जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न ऐसा था कि भगवान विष्णु एवं परब्रह्म परमेश्वर एक ही हैं या भिन्न भिन्न हैं? चराचर जगत में एक ही है, दूसरा नहीं। भगवान विष्णु की बात करते हैं, हम पूरे टोटल की बात करते हैं। जो वेद कहता है, जो पुराण कहते हैं, जो ब्रह्म ऋषि कहते हैं, जो आचार्य कहते हैं, वो बात कर रहे हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, वेद कहता है। सर्वम, सब कुछ, इदम, ये जो देख रहे हो, ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म, वही है, दूसरा कोई नहीं, एक ही। कैसे? कई बार समझाया कि जैसे हाइलोजन है, हीटर है, एसी है, फ्रिज है, इनके यंत्र के प्रभाव से एक ठंडा कर रहा है, एक गर्म कर रहा है, एक प्रकाश कर रहा है। इसी से जीवन और इसी से मृत्यु भी है ना, इसी से। वही परमात्मा एक ही है। खोपड़ी का अलग अलग प्रभाव स्वभाव, तो कोई दुष्ट स्वभाव का है, कोई साधु स्वभाव का है, कोई मध्यम स्वभाव का है। मध्यम, न दुष्टता पूरी है न साधुता पूरी है, बीच का है। और कोई एकदम दुष्ट स्वभाव का है और कोई एकदम साधु स्वभाव का है। तो जड़ चैतन्य जितना जो कुछ है उसमें पावर एक है। हम पावर की बात कर रहे हैं। जैसे हाइलोजन को देख के कोई कह सकता है इतना प्रकाश युक्त बिजली है, फिर इसको देख इतनी शीतल वायु देती है, तो फिर हीटर वही बिजली है, वही बड़ी बड़ी मोटरों को चला रही, और छू जाए तो वही प्राण ले लेगी, वही जीवन चला रही, वही मृत्यु का कारण। वही परमात्मा एक ही है। चाहे तुम शिव कहो, राम कहो, हरि कहो, महाविष्णु को कोई कहो, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। दूसरा उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत में एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना बना हो, वो ईश्वर ही स्वयं बना हुआ है। गीता जी कहती है वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, सब जगह वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। और जिसने अनुभव किया, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है, उन्होंने अनुभव किया जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। एक होता है कि आप मानते हो, मानते रहो, बोले मान ही नहीं, जान ही। क्या? जड़ चेतन जितना सब स्वयं राम जी बने हुए हैं, स्वयं प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, प्रभु के सिवा कोई नहीं। गीता जी में भगवान कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। अब ये जो दिखाई दे रहा है यही माया का खेल है, मैं तू ये सब। जैसे एक ही बिजली है, बिल्कुल भेद नहीं, वही करंट जा रहा है, पर एक प्रकाश कर रहा है, एक हीट पैदा कर रहा है, एक शीतलता। तो हमारा जीवन यापन इसी से, हमारी जीवन की शांति भी इसी से हो जाएगी, मृत्यु भी इसी से हो जाएगी। तो रचने वाला वही, और जिसको रचा गया वो भी वही, पालन करने वाला वही, और जिसका पालन हुआ वो भी वही, और विनाश करने वाला भी वही, और जिसका विनाश हुआ वो भी वही। समझ पा रहे हो? अगर इतना समझ जाए ना असलियत में, तो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हो जाए, दूसरा कोई नहीं है, प्रभु के सिवा कोई दूसरा। अब उसे भेद करके कुछ भी वर्णन करते रहो, वही है। और जहां जिसने जब चाहा प्रभु को प्रकट कर लिया। नामदेव जी को कुत्ते में भगवत साक्षात्कार हुआ,
प्रहलाद जी के लिए खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, धन्ना जाट के भांग के बट्टे से ठाकुर जी प्रकट हो गए। जो जहां जा, क्योंकि कण कण में भगवान है, जहां निष्ठा कर ले वहीं से भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। गुरु में देखो तो साक्षात भगवान देखो, चराचर जगत में देखो तो साक्षात भगवान। हमारी दृष्टि, अब हमारी दृष्टि है मायाकृत इस समय, तो हमें कुछ अच्छा दिखाई दे रहा, कुछ बुरा दिखाई दे रहा, कोई अपना दिखाई दे रहा, कोई पराया दिखाई दे रहा, कुछ दुख दिखाई दे रहा, कुछ सुख दिखाई दे रहा। भगवान एक को नहीं दिखाई दे रहे, और केवल वही है, दूसरा है नहीं। अब इसी के लिए तो साधना की जाती है। जब साधना की गई, हमारी दृष्टि पवित्र हुई, तो जित देखूं तित श्याममयी, जिधर देखता हूं उधर मेरा भगवान ही इन ढांचों के अंदर बैठा नजर आता है। अभी दृष्टि नहीं है तो ढांचे केवल दिखाई देते हैं, और जब दृष्टि होगी तो ढांचे नहीं, अंदर बैठा हुआ वो ढांचे के जो है वो दिखाई दे रहा है। देखो ढांचों को तो तुम लोग भी नहीं मानते। अगर अंदर से परमात्म तत्व अंतर ध्यान हो जाता है तो किस ढांचे को आप कितनी दिन रख सकते हो? पुत्र का, पत्नी का, या पति का, या मित्र का, या पिता का, माता का, ये ढांचा जो है, प्यार हम इसी को करते हैं, पर कहीं ना कहीं मानते उस परमात्मा को ही है। क्योंकि जब परमात्मा चला जाता है तो इस प्यार करने वाले शरीर को हम जला देते हैं। इसका मतलब हम इसकी मान्यता नहीं रखते, उस परमात्मा की रखते। जिस दिन परमात्मा अंतर ध्यान हो गया तो इसको जला देते नहीं। अब उस परमात्मा को कौन प्यार करता है? अगर जानकर प्यार कर ले, अनजाने में तो सब कर रहे हैं, जानकर प्यार कर ले तो महाभागवत हो जाए और जीवन मुक्त हो जाए, संसार से दुखों से मुक्त हो जाए इसके। आप बस समझ पा रहे? राधा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया से परे हटकर ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा? जितना कुछ देख रहे हो इसी में वो छुपा है। वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शिव भगवान कहते उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब लगो भजन में, भजन करते करते तन्मया ऐसी स्थिति लाओ कि कोई भी संसार का रूप, कोई भी भोग, कोई भी पद प्रतिष्ठा आपको घसीट ना पावे। तो अभी जो सब में मुखौटा छुपाए हुए ब्रह्म है उसका साक्षात्कार हो जाए। अभी तो हम देहों में फंसे, अपने देह में, दूसरे के देह में। ये हमारी पति, हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, ये हमारे मित्र, ये हमारे शत्रु, ये हमारे अनुकूल, ये हमारे प्रतिकूल, उसी ब्रह्म में आरोपित करके इतने द्वंद्व हम फंसा लिए। अब इन्हीं को साधना के द्वारा मिटा दिया जाए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद कहता है दूसरा नहीं है, एक ही ब्रह्म है। उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का वर्ण करो, उनके द्वारा दी हुई साधना करो, तब समझ में आएगा। ये बातों से थोड़ी समझ में आएगा। गुरुदेव का वर्ण करो, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, उसका विचार करो। और एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जो अहम और मम शरीर और संसार में फंसा हुआ है वही उठाकर प्रियालाल के चरणों में लगाना है। वही गुरुदेव करते हैं। ये नाम जप करो, मंत्र जप करो, पाठ करो या सेवा करो, पूरा समय प्रभु के चिंतन में लगाओ तो तुम्हारी ममता प्रभु के चरणों में हो जाएगी। जहां हुई तो जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखोगे अपना प्रभु नजर आएगा। वही है, केवल ये मुखौटे बनावटी हैं, ये जितने सब बनावटी हैं। ये पहले नहीं था रूप और ये बाद में नहीं रहेगा, कुछ वर्ष के लिए है। ये दिखाई दे रहा है, ये बनावटी है। लेकिन जो इसमें है वो पहले भी था, अब भी है और वो आगे भी रहेगा। मुखौटे बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन पहनने वाला वही रहेगा। कपड़े बदलते रहेंगे, पहनने वाला वही रहेगा। बस पहनने वाले को पहचान ले तो भगवत प्राप्ति हो गई। जो पहने हुए है वो माया है, जो पहनने वाला है वो ब्रह्म है। अब बस इतनी बात का भेद समझ जाए तो समझ जाए। किसका प्रश्न था? हाँ, तो जब तक गुरु चरणों का आश्रय नहीं, खूब नाम मंत्र जप नहीं, तब तक फिर ये ज्ञान थोड़ी समझ में आएगा। देखो आप अपने को पक्का स्त्री समझती है ना, देखो ना, पूरा का पूरा, चाहे जितना ज्ञान बताओ, लेकिन आपको अनुभव यही होगा कि मैं शरीर हूं। और जिस दिन ये बात हट गई अंदर से, अभी बुद्धि से भले कह सकते कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन अनुभव में भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मान अपमान, जितने द्वंद्व है, मैं शरीर नहीं हूं तो ये व्याप्त नहीं होंगे, पर ये व्याप्त होते हैं ना। इसका मतलब है शरीर भाव है, शरीर राग है। नहीं तो जो हमारा स्वरूप है वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, प्रसन्न आत्मा, न कोई शोक न कोई चाह। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। तो इसका मतलब आप शरीर में हैं,
इसका मतलब शरीर भाव है। शरीर भाव है तभी द्वंद्व है, तभी माया है, तभी भ्रम है। इस शरीर भाव से मुक्त होने के लिए खूब नाम जप करें। बिना नाम जप करके हम कुछ और साधन करें तो माया हटने वाली नहीं है। हम कई बार बता चुके हैं, एकांतिक में कई बार चर्चा की कि जैसे हम फलाहार रहे हैं तो हमें एक और अभिमान हो जाएगा कि हम फलाहार हैं, हम ये नहीं करते। वो सब अहंकार बन रहा है, और अहंकार मिटे बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इससे मिटता है अहंकार। शरणागत होकर भगवान का आश्रय ले लिए और खूब नाम जप करें तो वो सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब भगवान जना देंगे तो आप जान जाओगे सब में वही है, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे? कोई संशय इस पर? नहीं नहीं, ये जो भी हम समझ रहे हैं ये भी अपनी बुद्धि से ही समझ रहे हैं ना। हाँ, जब ये भी बुद्धि को कैसे हाँ ये शांत किया जाए। ये मन आदस्व मई बुद्धि में निवेश है। भगवान कह रहे मेरे में मन और बुद्धि को आप समर्पित कर दो। तो आप कह दो कैसे समर्पित करें, तो उपाय बताया, गुरु चरणों में जाओ, प्रणिपातेन च प्रश्नया, भगवान ने कहा संतों की शरण में जाओ, और फिर उनसे गुरु का संबंध स्वीकार करने से हमारी विशेष श्रद्धा हो जाती है। अब जो बोलेंगे वही हम करेंगे। गुरुदेव हमारे ईश्वर हैं और ईश्वर के वचन हमको जीवन में उतारने हैं, तब हमारा संसार समुद्र से। नहीं तो ऐसे हमारा मन आया माना, नहीं मनाया नहीं माना। लेकिन गुरुदेव बोल दे तो ना मन की बात थोड़ी चलेगी, उसमें तो हमें मानना ही मानना है। इसीलिए गुरु परंपरा बनाई गई है कि हम अपनी मनमानी बातों को, बुद्धि की बातों को हटाकर गुरुदेव की बात मानते हैं, और गुरुदेव के कथनानुसार जब चलते हैं तो गुरु का ऐसा प्रकाश होता है वचन का कि अज्ञान तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव भगवान की शरण, भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें गुरु रूप में मिलो और आप हमको मार्ग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। क्योंकि बुद्धि एक सीप है समुद्र से ही, पर सीप में समुद्र नहीं आ सकता। समुद्र में ऐसे अरबों सीपियां हैं। तो भगवान है समुद्र, आत्मस्वरूप है समुद्र, और बुद्धि है सीप। सीप से कितनी बार आप पानी भरो तो समुद्र का कुछ नाप ले पाओगे क्या? तो क्या करे, सीपी को समुद्र में फेंक दे, अब वो मिल गई उसमें। मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। भगवान कह मेरे में मन बुद्धि समर्पित कर दो। मुझे समर्पण करना भी नहीं आता तो अब गुरु की शरण में जाओ, वो आपके मन बुद्धि को साधन बताकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। माए भगवान कह मय्ये मन आधत्स्व, बड़ा कठिन है भगवान में मन लगाना। आप देख लीजिए ना, स्वाभाविक प्रपंच में जाता है, भगवान में नहीं लगता। भगवान की मांग है। भगवान ये नहीं कह रहे आप मुझे रुपया चढ़ा दो। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप सेव अंगूर खवाओ, हम तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अगर वो करुणा करके बोले भी हैं तो कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। अगर प्रेम पूर्वक कोई पत्ता भी दे दे, एक फूल दे दे, कोई एक फल दे दे, एक चुल्लू पानी दे दे, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। ये बाहरी भोग। अंदर की बात करें कि हमें जो चाहिए वो तुम्हारा मन चाहिए। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन। अगर मन प्रभु में लग जाए तो सब समस्या का समाधान हो जाए। तो हमें जो गुरु मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, बार बार उसको हम जपते हैं तो हमारा मन प्रभु में लग जाता है। ऐसे हम बुद्धि से गणित लगाते रहे तो ब्रह्मा ने असंख्यों खोपड़ियां बनाई है, असंख्यों बुद्धियां हैं, और उस ब्रह्म की एक अंश से ब्रह्मा जी प्रकाशित है। अब वो कैसे, हम ब्रह्मा जी से बने हुए बुद्धि वाले हैं, कैसे उसको जान पाए? वो ज्ञान समुद्र है। तो क्या करते हैं, जब शरण में आ जाते हैं तो डायरेक्ट हमारी बुद्धि में बैठकर फिर वो अनुभव करा देता है। सोई जाने जे देह जनाई, और जहां जाना तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत, वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। देवांश कश्यप जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कुसंग त्यागने के लिए मित्रों तथा रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं तो फिर मन में जलन होती है कि झूठ क्यों बोल दिया। अब ऐसे में मैं क्या करूं? वो गुप्त भक्ति करने का कांटे से कांटा निकाला जाता है। कांटा लग जाए तो कांटा निकालने के लिए कांटे जैसी आकृति वाला ही यंत्र हो, सुई या कांटा हो, और जब कांटा निकाल देते हैं तो दोनों कांटों को फेंक देते हैं, जेब में थोड़ी डालते हैं। तो झूठ रूपी संसार से बचने के लिए यदि हमको सत्य मार्ग में चलने के लिए थोड़ा सा झूठ करना पड़े तो कोई असत्य नहीं है। जैसे आप अपने को बहुत बड़ा भगत साबित करोगे तो फिर सह नहीं पाओगे, इतना माया का प्रबल रूप है। साधारण आदमी रहो। अब मित्र कहेगा कि आपको शराब पीना है, मेरी रुचि नहीं है।
आप भगत हो ऐसा मत साबित करो, मेरी रुचि नहीं, मेरा अभ्यास नहीं, मेरी रुचि नहीं, कि आप मेरे लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आप भजन करते हो, भगत हो, वृंदावन जाते हो, इसलिए नहीं, कोई भक्ति नहीं है हमारे अंदर, कोई भजन नहीं, लेकिन इन बातों में रुचि नहीं है हमारी। बस साफ बात ऐसे करना सीखो। तो अब जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, वहां भक्ष्य पदार्थ बनाए, तो हमारे पेट में दर्द है, पाने की रुचि नहीं, ये कोई झूठ नहीं हुआ। हम ऐसा भक्ष्य पदार्थ नहीं पाएंगे, ऐसा कह देने से उसको दुख होगा और वो हमारा उपहास करेगा, बड़े भगत बनते हो यार। अपने को आज हमें उल्टी जैसा लग रहा है, अगर हम थोड़ा भी खाया तो उल्टी हो जाएगी, ये तो नहीं खा सकते। आज हमारी भोजन में रुचि, इसे झूठ नहीं कहते हैं। अब प्रभु के लिए रोना आ रहा है, कोई पूछ रहा है भगवान के लिए रोएगा, मेरे अंदर कहाँ भगवान का प्रेम है, शरीर में पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं, ऐसा इसको झूठ नहीं कहा जाता। ये हम अपने सत्य को छुपा, सांसारिक धन को हम जैसे छुपाते हैं, ऐसे परमार्थ को छुपाया जाता है, उसको छुपाना कहते हैं, उसे झूठ नहीं कहते। इसमें सत्यवादी, कभी कभी सत्य से भी नरक की प्राप्ति होती है। एक जानते नहीं थे इस रहस्य को, तो कुछ दुष्ट लोग गौ का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए, तो उनसे पूछा, ए गाय किधर गई? बोले वहां उस झाड़ी पे छुपी, मार डाला उस गाय को। वो तो आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो उनको नरक मिला सत्य बोलने वाले को। हाँ, कहीं कहीं ऐसी कई जगह है, किसी के प्राण बच रहे हो, हमें झूठ बोल देना है। हमारे भजन को छुपाने की बात, हमें उसमें उसे मिथ्या नहीं कहते। कई जगह ऐसी हैं जहां अपने को सहयोग करना चाहे। अब किसी की बेटी का ब्याह हो रहा है, तो आपको कैसी है? बहुत सुंदर स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत, हमारे द्वारा अगर वचन से उसका संबंध बन जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, तो क्या है, हमारा क्या जाता है? उस समय थोड़ी हमें बोलना है, बड़ी लड़ाकू है, बड़ा ऐसा है, तो फिर उसका ब्याह उचट जाएगा। ब्याह में किसी के प्राण बचने में, कोई बहुत कष्ट से है, उसका मंगल होने जा रहा है, या अपने भजन के लिए, इसमें छुपाव के लिए ऐसे बोल देने से उसे झूठ नहीं कहते। किसी का अहित अमंगल मेरे झूठ से ना हो। सहज में हम क्यों झूठ बोले? एक राजा के यहाँ कथा हो रही थी, भगवत चर्चा, तो वहां एक प्रेमी जन पहुंचे, जय श्री कृष्ण रूप माधुरी, तो मूर्छित हो गए और व्याकुलता अंदर से ऐसे। अब वो समझ गए तो महावैष्णव है, अब वो पूजा करने लगे, तो सब लोग जब वो होश में आए तो उन्होंने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले आप जैसे श्री कृष्ण प्रेमी पहली बार मुझे दर्शन। बोले कृष्ण प्रेम नहीं है तो? बोले मुझे मिर्गी आती है। इतने बड़े महाभागवत अपने को ऐसे बचा लिए। बोले अच्छा आपको मिर्गी? हाँ। बोले कभी कभी दौड़ा मिर्गी का पड़ता है, पकड़ ही नहीं पाए और बचा के ले गए। नहीं, राजा पूजन करेगा तो फिर कितना बड़ा यश हो जाएगा, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो भक्ति को छुपाने के लिए, किसी के जीवन को बचाने के लिए, किसी के सुख संविधान के लिए हमारा बोलना, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें जलन नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, झूठ बोलकर बेईमानी करके पैसा के लिए, अपने लिए, अपने सुख के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम सत्य मार्ग में चलने वाले हैं, ये बात हमको अंदर से छुपानी है। हमको डंका नहीं पीटना है, हम भजन करने लगे तो हम सत्य बोलेंगे, ऐसा कहीं कहीं समझना होता है ये झूठ का मतलब क्या होता है। अगर किसी के प्राण संकट में मेरे झूठ बोलने से बच जाते तो मैं जरूर बोल दूंगा, समझ रहे ना? उसमें पश्चाताप नहीं कि मैंने झूठ बोल दिया। गंदे आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, शुद्ध विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा। जी। चंदा सुनील गोगिया जी, महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी मंदिर, धाम या सदगुरुदेव की सेवा में से कौन सी सेवा श्रेष्ठ है? नाम जप सेवा श्रेष्ठ है। नाम जप करो, नाम जप, कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। समय मिले परिवार के साथ मंदिर दर्शन कर आओ, समय मिले परिवार के साथ साधु दर्शन कर आओ, समय मिले घर में ठाकुर सेवा कर लो, नहीं हर समय राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाए। कलयुग है, ज्यादा भाग दौड़ मत करो, चुपचाप नाम जप में लगो। हमारी बात समझ में आ रही? किसका प्रश्न था? हाँ, नाम जप करो, साधु सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, दूरी रहो, उनका साधन बनने दो, अपनी पवित्रता सुरक्षित रखो। गृहस्थों से प्रार्थना है, साधु की बात मानो और दूरी रहो, नजदीक जाने की जरूरत नहीं। साधु का जीवन भगवान के द्वारा सुरक्षित है, उनका भजन बनने दो। साधु सेवा का मतलब क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। हर साधु यही चाहता है जो भगवत मार्ग में चलता है, सब जीव भगवान का नाम जप करे, सुखी रहे, मंगल रहे, बस दूरी बना के। उनकी साधना पे तुम्हारे द्वारा विक्षेप न पहुंचे और तुम्हारी पवित्रता पे उनके द्वारा विक्षेप न पहुंचे। गृहस्थ और विरक्त का अलग अलग मार्ग है, तुम उपदेश लो, मंगल में चिंतन करो, तुम्हारा मंगल हो गया। दूरी बना के रखे। बात समझ में आ रही? नहीं जानते हो फिर क्या होता है?
कि भाई सुना था कि साधु सेवा से मंगल होता, फिर निंदा करोगे फिर, क्योंकि सब एक जैसा स्वभाव नहीं होता, सब एक जैसा प्रभाव नहीं होता, अलग अलग। कुछ संत भगवान है तो कुछ इस भाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान के वेश को धारण करके केवल उद्देश्य संसार है, रुपया पैसा भोग सामग्री बनावटी। जो सच्चे संत हैं उनको गालियां मिलती उन्हीं के कारण। अब जैसे साधु समाज में साधु सेवा की बड़ी महिमा गाई गई, अब आप तो फिर आपको चूक हो जाएगी, इसलिए दूर संतों के वचन मानो और खूब भजन करो, यही सबसे बड़ी साधु सेवा है। हृदय रूपी मंदिर में भगवान को जागृत करो नाम जप करके, यही मंदिर जाने का फल है। गुरुजनों का शास्त्रों का एक ही मत है, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत पेल। कोई साधु दरवाजे आ जाता है, रोटी दाल भूखा नहीं जाएगा, उसको दे दो। श्रद्धा है, परिचय तो गेट खोल दो, नहीं परिचय गेट के बाहर से पहुंचा दो। घर में कोई सदस्य है तो गेट के बाहर पहुंचा दो, गेट मत खोलो। आज का जो समय है उसको समझो। सेवा का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। संत सदगुरुदेव चीख चीख के कह रहे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पवित्रता से रहो। बस ये नहीं सोचना मंदिर जाना श्रेष्ठ है कि संत सेवा श्रेष्ठ है, अब भगवान की ही प्राप्ति के साधन है। पर नाम जप करो, कलिकाल है, दूरी बना के रहो। कभी आए तो परिवार के साथ प्रभु के दर्शन कर लो, संत दर्शन कर लो, खूब घर में रह के भजन करो। स्वास्थ्य कैसा आपका? कृपा है, लाडली जी की कृपा है। बस मृत्यु का भय नष्ट हो जाना चाहिए। मानव जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। देखो, ये जीवन व्यर्थ ना जाने पावे। राष्ट्र सेवा प्रधान कर्तव्य, और इसका लक्ष्य हमें भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। अगर हमें श्री भगवान न मिले तो अन्य योनियों में हम भगवत प्राप्ति का साधन नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र सेवा मुख्य कर्तव्य है, हम भी कर रहे हैं राष्ट्र सेवा। समाज को जहां तक जितना है, आप बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाहरी शत्रु पक्ष गोलियों से रोका जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रु को गोलियों से नहीं रोका जा सकता। तो यही हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राधा राधा है। अगर नाम जप करोगे तो आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे, तो राष्ट्र सेवा भी बहुत अच्छी होगी और आपका जीवन परम उन्नति में। जैसे आपके हृदय में जलन होने लगी किसी बात से लेकर, आप राधा राधा, तो आप देखेंगे आपको शांति मिलेगी। आप सत्संग सुनेंगे तो आप लड़ना सीख जाएंगे अंदर के। बाहर की लड़ाई तो आप बहुत प्रवीण हैं, लेकिन अंदर के शत्रु को अगर परास्त नहीं कर पाए तो वो आपका जीवन कितने खतरे में डाल देगा। तो हमारी प्रार्थना है कि आपको जब समय मिले नाम जप कीजिएगा और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि अपना स्वास्थ्य ठीक रहे और अपनी बुद्धि ठीक रहे, दोनों बात ठीक रहे। हमारी बुद्धि भी ठीक रहे, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। लाओ इनको दुपट्टा श्री जी का प्रसादी और सखियों को चुनरी बढ़ा दीजिए। जैसे बनता है वैसे वचन और बाह्य आपका स्वागत करते हैं। तो बाहरी बात है, अंतर से जो हमें प्रसन्नता होती है आपको देख करके अपने राष्ट्र सैनिकों को, वो हम नहीं बता सकते ना। हमारा हृदय हमें भी वही होती है। हाँ, जैसे अपने परिवार के जनों को देखकर होता है ना कि बहुत दिनों बाद मिले, ऐसे जब होता है कि आर्मी के लोग आए तो पता नहीं, मेरा मतलब अलग अलग स्वभाव है, मुझे बहुत सुख मिलता है जैसे अपने घर के आए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर आस्था विशेष इस बात की है कि बहुत कष्ट में जीवन होता है। आर्मी का जीवन बहुत कष्ट में, ये बाहरी नहीं समझ सकते। आपकी जो आंतरिक समस्याएं, अच्छा अपने घर की समस्याएं हैं, वो किसी से कही नहीं जा सकती। कितना कष्ट में जीवन व्यतीत करते हुए वो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में लगे। वो जैसे हम बाबा जी बने आज यहाँ बैठे हैं तो आपको लग रहा है कितना सुख में जीवन है, लेकिन कितना कष्ट में जीवन व्यतीत हुआ है उसको तो कोई नहीं जानता ना। ऐसे ही आप वर्दी पहने बैठे तो लगा क्या यार कितना सुंदर, लेकिन पीछे बैक में क्या समस्याओं से लड़ना पड़ता है, क्या जीवन है, वो तो केवल आप ही जानते हैं। तो उस बात से जब हम चित्त जोड़ते हैं आपसे तो हमें लगता है एक साधु का जीवन एक सैनिक का जीवन बराबर जीवन इसीलिए हम साधु की तरह सम्मान करते हैं। धन्यवाद। सब लोग कृपा करके खूब नाम जप करो और प्रार्थना है कि कोई गंदी बात जीवन में ना आवे, उसको निकालो। तो गंदी बातों को हम त्यागने के लिए मानव देह प्राप्त किया, ना कि गंदी बातों को बढ़ाने के लिए।
कोई जैसे शराब पीना है, पराई माता बहनों के प्रति गंदी दृष्टि है, या उनकी पुरुष के प्रति गंदी दृष्टि है, और अन्य भी बहुत से ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को बहुत खंदक में गिरा देंगी, नीचे गिरा देंगी। उनसे बच करके हम दूसरों का हित करें, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखें, परिवार में भगवत भावना करके अपने परिवार को सुखी कर पाएं, तब तो राष्ट्र को सुखी कर पाएंगे ना। फिर विश्व की सुख पहले हम अपने को आनंदित करें, परिवार को आनंदित करें, पड़ोस को आनंदित करें, ग्राम को आनंदित करें, फिर पूरे राष्ट्र को आनंदित करें। हमें भार है, मनुष्य जन्म लेने पर जिम्मेवारी है कि जितना आपके आसपास है वो सब मंगल में होना चाहिए। पर हम ही मंगल में नहीं तो दूसरों कैसे कर ले। तो हम कोई नशा न करें, कोई गंदे आचरण न करें, खूब नाम जप करें, और हमारा स्वस्थ शरीर जब तक है तभी तक हम भजन कर सकते हैं, नहीं फिर आगे भजन नहीं होगा। अगर हम अच्छे आचरण नहीं करेंगे तो कोई ना कोई कानून का शिकंजा कसेगा, हम फंस जाएंगे। या तो भागवतिक और या तो जागतिक, दो कानून है। एक भागवतिक कानून है और एक जागतिक कानून है, भारतीय कानून। तो अगर भारतीय कानून नहीं पकड़ पाया तो भागवतिक कानून पकड़ लेगा, और वो आपको ऐसे दंड देगा कि किसी काम के नहीं रहते। तो इसलिए गंदी बात न की जाए, खूब नाम जप किया जाए, और बहुत सावधानी पूर्वक। एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। जैसे आपने 50 वर्ष संपत्ति कमाई और अब आपकी आखिरी श्वास हो, तो आपके कहा जाए कि 10 श्वासें और बढ़ा दो, 50 वर्ष की संपत्ति दे दे, तो नहीं बढ़ेगी। सोचो 50 वर्ष उस संपत्ति में बर्बाद किए जो एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकती। इसलिए हर श्वास में गुरु प्रदत्त गुरुमुख नाम जप करो, राधा 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 राधा, और अच्छे आचरण से रहो सब लोग। हर्ष जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति किस प्रकार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाई जा सकती है? पहले हमको मार्ग तो पता होना चाहिए ना, हमको कहाँ जाना है, कितने मोड़ हैं, किस जगह से कहाँ से भटकाव हो सकता है, फिर हमारी रफ्तार क्या है। दिन दूना रात चौगुना बढ़ने के लिए हमारी रफ्तार क्या है, ये हमें सब पता हो तभी तो हम मार्ग को तय कर सकते हैं। तो पहली बात, इसमें चला किससे जाता है? ये मन से मार्ग चला जाता है, मन से। ठीक है, मार्ग क्या है? भगवान का निरंतर स्मरण करना सबसे पहला मार्ग का स्वरूप है। अंदर ही अंदर स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र को रोक देता है और मुक्त कर देता है उस जीव को, तो भगवत स्मृति का तार राधा 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 मन से। जब निरंतर मन से आप नाम जप करने लगेंगे तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सबका हृदय में प्रकाश हो जाता है। और जाना कहीं नहीं है, आना है, बाहर से अंदर आना है। हम लोग बाहर भटक रहे हैं जगत में, शरीरों में, भोगों में। हम लौट के अंदर आना है। दिन दूना रात चौगुना जो हमारी भक्ति बढ़ने का है वो बाहर से नहीं है। हम ज्यादा बाहर से इन बातों का महत्व नहीं देते क्योंकि खूब समझ बूझ कर बोल रहे हैं। आप आरती कर रहे हो, आपका चिंतन कुछ और चल रहा है। आप भोग लगा रहे हो, आपका चिंतन कुछ और चल रहा है। आप समझ रहे हो आप पूजा कर रहे हो, ये अधूरी है, इससे कोई लाभ, आंतरिक आध्यात्मिक जल्दी लाभ मिलने वाला नहीं है। आप पैसा कमा रहे हो, दूसरे को दान कर रहे हो, ये सब सांसारिकता के अंतर्गत है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म है। ये अध्यात्म नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्ति का शुद्ध स्वरूप समझना है। एक श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति का स्वरूप बता रहे हैं। क्या स्वरूप बताए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ सुलभा अहम सुलभा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसे भगवान ने नित्य युक्त योगी कहा है, जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है। देखो, जप अलग चीज हो गई, माला और सब पूजा अलग चीज हो गई, ये सब क्रियाएं। यहां जो बात समझनी वो अंदर की बात है। अब आप सब कार्य करते हुए निरंतर आपका स्मरण चल रहा है, भगवान की स्मृति में तन में अपने सारे कार्य कर रहे हैं। अब ये दिन दूना रात चौगुना आपकी भक्ति बढ़ाती चली जाएगी। ये इसमें कोई बाहर की न सामग्री है, न व्यक्ति है, न कोई बाहर का पदार्थ की बात हम कर रहे हैं। ये केवल अंदर की, और इसी में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इस श्लोक में लिखा है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याम सुलभा।
आम सुलभा, मैं उसे सुलभ हो जाता हूँ, साक्षात दर्शन। और कहाँ दर्शन होते हैं? पहले यहाँ होते हैं, फिर बाहर होते हैं, जिधर देखो उधर वही नजर आते हैं। आपकी समझ में आ रहा है? स्मरण का अभ्यास बनाओ। जो नाम प्रिय हो, जो प्रभु का रूप प्रिय हो, उनका स्मरण, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम हरि, जो नाम प्रिय हो, बार बार उसकी आवृत्ति करना। देखो ना, इसमें पैसा लगता है, ना इसमें कोई जान पाएगा कि आप किस कोटि का भजन करते, नहीं जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा ना। बाहर से कोई दिखावा नहीं, और आप हम कह रहे कभी मंदिर न जाओ, आप कहीं मत जाओ, तो आपके यही सब प्रकाशित हो जाएगा। अच्छा, आप मंदिर में बैठे रहो और गलत चिंतन करो, कुछ हासिल हो जाए तो हमें बता देना। अंदर तो हमने जो पकड़ा, जो आपने जो प्रश्न किया ना, उसके अनुसार हमने जो पकड़ा जीवन में, वो स्मृति को पकड़ा। सब कुछ कर रहे हो, भगवत स्मृति नहीं तो अधूरा। बहुत सोच समझ के शोध के हम आपको बात बता रहे हैं। दिन दूना रात चौगुना अगर भक्ति बढ़ानी है तो बाहरी दिखावा नहीं, अंतर का चिंतन चलना चाहिए। नहीं, हम गुरु बनाते हैं लौटने के लिए। जो हम बाहर फैल गए ना, तो फैले सो जमाना और समिटे सो आशिक। जो समिटा वो आशिक हुआ। तो अपने यहां दौड़ने का मतलब होता है लौटने का, दौड़ने को, बैक। ये आगे दौड़ने का नहीं, यहां सब आगे दौड़ रहे हैं और सब गिर रहे हैं। अपनी जो दौड़ है वो उल्टा है, बैक टू पवेलियन। अपनी हर इंद्रियों को बैक करो, अंदर लाओ और हृदय में कैद कर लो, और वो चिंतन करो जो गुरु वाणी के, जो गुरु नाम दिया है गुरुमुख से, वो नाम बस हो गए। पूरे जीवन की तुम्हें सार बात बता रहे हैं, बस इसको पकड़ लो। ना पैसा लगता है, ना कोई जान पाएगा, और ऐसी उन्नति होगी भाई, पक्का। और ये करना कठिन है और सब कुछ कर सकते हो, ये भी हम तुम्हें कह रहे हैं। ये करना कठिन है और सब कुछ कर सकते हो, भंडारा कर सकते हो, सब कर सकते हो। क्यों? मन उसमें बाहर है। और हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अंदर की बात कह रहे हैं, लौटना। और ये लौटना पसंद नहीं करेगा। और ये इतना मतवाला हाथी कि आप लौटाने की कोशिश करोगे उतना ही फंसाता चला जाएगा ये बाहर। ये बहुत ऐसा नहीं कि हो गया सब काम, आओ लौटा के लाओ। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती, पूरा जीवन लग जाता है लौटाने में। इसीलिए समर्थ सदगुरुदेव का आश्रय लिया जाता है कि उनके पास अंकुश है। इस मन रूपी हाथी पे मारा और उसको घुटने पे ला के बैठाल दिया, और चल अब इस पे बैठ के। अभी मन हम पे चढ़ के चल रहा है, और अंदर की तरफ आने पर हम मन के ऊपर चढ़ के चलते हैं। इतना अंतर है। तो इसीलिए जब आपने पूछा दिन दूना रात चौगुना, तो ये है क्षेत्र। दिन दूना रात चौगुना आपकी भक्ति बढ़ेगी। प्रभु, मन में श्री हित हरिवंश, श्री राधा वल्लभ चलता रह रहा है, और सब आप ही के आशीर्वाद से चल रहा है। और अब कभी कहना नहीं, जो चल रहा है उसको कभी कहना नहीं, जो चलाना है उसको भले पूछ ले। अपनी जो स्थिति कभी व्यक्त ना करे कि मेरे तो ऐसा, वो यहाँ ठीक है एक बार कह दिया, अब कभी मत कहना। आगे जो आपको परेशानी हो वो प्रश्न कर सकते हैं कि उसके चलाने में हमको क्या परेशानी हो सकती है, उसकी सुरक्षा हमारी क्या हो सकती है। उन बातों में हम चर्चा करते हैं। जो है उसको हम छुपाते हैं। परमार्थ का जो चतुर होता है वो हाँ, अपनी संपत्ति को छुपा के हमारी संपत्ति बढ़े कैसे, हमको बताना है कि हम कैसे और आगे बढ़े। हाँ, तो आप कितने धन वाले हैं, जैसे हम बात करें ना, आप कितने धन वाले हैं, तो चतुर जो धनी होगा तो कहेगा जी हम तो किसी तरह काम चलाते हैं अपना, नहीं कहेगा। हमने गांव में देखा, जैसे धनी नहीं है ना, पान खरीदना 50 पैसे कुछ समय मिलता था, तो 500 का नोट निकालने की कोशिश करेगा अगर उसकी। और जो धनी होगा ना, वो जानता है इधर बड़े नोट छोटे वाले में देखेगा कि 10 का मिल जाए अगर तो काम चल जाए। ऐसे हमको काम चलाना है कि हमको ये दिखाना है कि वास्तविक हम संसारी आदमी हैं, हमें कोई खास बात नहीं है, और अपने को दिन दूना रात चौगुना बढ़ना है। अगर आपने दिखाया कि हम धनी हैं तो चुंगी लगना शुरू हो जाएगी, फिर टैक्स देना पड़ेगा। माया फिर टैक्स नहीं, सरकारी टैक्स लगता है ना, तो भागवतिक टैक्स भी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड़े हो जाएंगे। आप हम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ तो हम माने तुम बड़े हो। कुछ नहीं है। देखो, कभी हमने नहीं देखा कि साइकिल की टैक्स लगा हो। सर मतलब साइकिल निकल जाएगी वहां, लेकिन कार जाओ खड़े हो जाओ, ले हर टैक्स।
तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनीचे न। कैसे निकलोगे इस संसार से? बोले तृण से भी अपने को नीचा मानकर। कोई चुंगी नहीं लगेगी, कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं होगा। परीक्षा किसकी होती है? तुम कितने तपस्वी हो, कितने जितेंद्रिय हो, फिर देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि माया इतनी प्रबल, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा न सिजिए जान भजी मायापति भगवान। छोटे बन जाओ, छुप जाओ, अपने को ऐसा दिखाओ कि जैसे हम लोग थोड़ी भक्ति होने लगती ना, तो चार लोगों के बीच में हमने साबित करना चाहते हैं कि हमें अध्यात्म का ज्ञान है, हम भक्त, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। चार लोगों के बीच में साबित करना है कि हम आप जैसे ही हैं, और अपने को बचा लेना है, अपने को आगे बढ़ा लेना। हाँ, जड़ भरत जी जैसे महापुरुष को कोई जान ही नहीं पाया था। इतने बड़े महापुरुष, पालकी में जोत दिया था रोहगर ने, कथा सुनिए ना, सुना कभी सुनना उनकी कथा। इतने बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ऐसे छुप के रहते थे, उनको पालकी में जोत दिया। जब बहुत कठोर शब्द बोले उनको, तब वो उलट के जब जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष की वाणी प्रकट, कूद पड़े, चरणों में गिरे और कहा आप प्रक्षण रूप में कोई महापुरुष हैं, क्योंकि आपकी वाणी का ओज और तेज बता रहा है। तब समझ पाया कि ये तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, क्योंकि वो भी बहुत पहुंचे हुए कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहे थे। तो ऐसे छुप के रहना चाहिए कि जौहरी ही जान पावे कि ये हीरा है। ये बैंगन मूली बेचने वालों के सामने ना पता चलने पावे कि तुम हीरे के व्यापारी हो। समझ रहे ला? ऐसे अपने भजल रूपी हीरे को छुपा के रखना चाहिए जी।